हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज माइटी एक्सप्लोरर। और आज हम लोग एक नई जगह पर आए हैं। नहीं, खाने की जगह पर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल दिखाने के लिए आप लोगों को लेकर आया हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू सेगमेंट। आप लोगों को बहुत ही जल्द पता पड़ने वाला है कि क्या है इस नए सेगमेंट के अंदर। मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं एडवांसमेंट, फीचर एंड एडवेंचर, अगर उसके साथ हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट राइडिंग अ बीस्ट, या आप उसको ड्राइव करते हैं तो ऑफ रोड हो, ऑन रोड हो, कहीं भी चले जाइए, तो उसके लिए आपको जो बेस्ट सूटेड एक चीज़ याद या ध्यान में आती है, एक ही ब्रांड है महिंद्रा। प्रोवाइड्स एवरीथिंग इन बजट एंड कंफर्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मेरे पीछे आप लोगों को दिख रही होगी द ऑल न्यू 2020 थार। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ महिंद्रा, जहाँ पर हम देखने वाले हैं व्हाट वी हैव गॉट इन आवर न्यू थार। क्या नया है, क्या इस बल्कि बीस्ट के अंदर है जो आप लोगों को सेटिस्फाई करने वाला है, एडवेंचरर्स को, और क्या आप लोगों को इसमें नया मिलने वाला है। द ओल्ड, अगर हम बात करते हैं पुरानी थार की, तो मज़ा उसका भी अपनी जगह है, लेकिन अब जहाँ तक काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको रेंगलर से कॉपी किया गया है और बिल्कुल ही रेंगलर की जैसी कॉपी बना दी है, तो ऐसा कतई भी नहीं है। ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्क्लोज़ करने वाले हैं कि क्यों ये रेंगलर की कॉपी नहीं है और एक ये ओरिजिनल वेरिएंट है खुद का। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग इसको जानने के लिए कि क्या है इसकी स्पेशलाइजेशंस, क्या क्या मिलने वाला है आपको इस थार के न्यू 2020 पैकेज के अंदर। तो फ्रेंड्स, जब बात की जाए एडवेंचर की, मज़े की, ऑफ रोडिंग की, और वो अगर बजट, मतलब आई वोंट से कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट आई विल से कि अगर इंडियन चीज़ हो तो एक ही नाम पे भरोसा किया जा सकता है, दैट इज़ ओनली महिंद्रा एंड महिंद्रा। और महिंद्रा की थार इस सेगमेंट में अपने झंडे कब से गाड़ रही है, और उसी चीज़ को आगे ले जाते हुए महिंद्रा ने लॉन्च किया द ऑल न्यू महिंद्रा थार 2020। तो उसका रिव्यू करने के लिए मुझसे रहा नहीं गया। आई वॉज सो मच कीन टू टेस्ट राइड द कार, बट अभी क्योंकि कंपनी की तरफ से मैं यहाँ बेसिकली आया हूँ जोधपुर के अंदर, ओएस मोटर्स पर, पाली रोड पर है। इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये ऑथराइज महिंद्रा का है और ये पूरे जोधपुर जोन के अंदर महिंद्रा के व्हीकल सप्लाई करता है। तो मैं यहाँ पर आया, बेसिकली आई केम फॉर टेस्ट राइड और इसका एक पूरा सा अच्छा रिव्यू देखने के लिए कि क्या है इस गाड़ी के अंदर, क्यों ये इतनी ज़्यादा पसंद की जा रही है। हालांकि लोगों को, कुछ लोग हैं जो अभी भी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो पुरानी थार ही पसंद है, लेकिन नई के शौक और नई के जो फैंस हैं नई थार 2020 के, वो उनकी भी कमी नहीं है। तो वही चीज़ मैं देखने के लिए आया था। फ़िलहाल टेस्ट राइड के लिए गाड़ी अवेलेबल नहीं है, पर इसकी बिक्री ज़ोरों पर चल रही है और वो बट ऑब्वियस है, आप गाड़ी को देखकर समझ ही जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या है इसके फीचर्स और क्या है इसके अंदर नया। तो फ्रेंड्स, ये है फ्रंट व्यू महिंद्रा थार 2020 का। काफ़ी लोगों का कहना है कि ये रेंगलर, जीप की जो रेंगलर आती है उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, बट मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि जीप और महिंद्रा दोनों ने कॉपीराइट ले रखा है द ओरिजिनल विलीज से। विलीज जो पुरानी जीप आती थी उससे दोनों का कॉपीराइट लिया हुआ है, और इंडिया के अंदर महिंद्रा इज़ ऑथराइज्ड
टू डिज़ाइन सच काइंड ऑफ जीप्स। तो काफ़ी रिजेंबल है, लेकिन बिल्कुल कॉपी किया है डिज़ाइन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक इसका राउंड ओवरव्यू लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसी है दिस ऑल न्यू ब्लैक कलर की हमें यहाँ पर थार मिली है। थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आई होप कि गाड़ी इतनी शानदार है तो उसमें लाइटिंग से ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। दिस इज द ऑल अराउंड व्यू ऑफ द थार 2020। अब हम बात करेंगे इसके स्पेक्स के बारे में। तो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर फिलहाल आपको मिल रहे हैं दो वेरिएंट्स, AX और LX। LX जो है वो अपर वेरिएंट है और AX जो है वो उससे नीचे वाला वेरिएंट है। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ही मिलते हैं, डीजल एंड पेट्रोल वर्जन दोनों ही इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये है थार का फ्रंट व्यू। यहाँ पर आपको दिया जाता है सामने की तरफ जो मिल रहे हैं नॉर्मल लैंप्स मिल जाते हैं आपको, हेलोजन लैंप्स नहीं, नॉर्मल लैंप्स हैं। पास में यहाँ पर आपको दिया जाता है इंडिकेटर और ये है फॉग लैंप्स यहाँ पर। और सामने दी गई है ऊपर की तरफ, यहाँ जैसे कि आप देखेंगे ये थार, यहाँ पर थार दिया गया है और उसके ऊपर है महिंद्रा की ब्रांडिंग। फिर यहाँ पर आपको जो सामने ग्रिल दी गई है, इसके अंदर हनीकॉम मैश लगाई है। यहाँ पर काफ़ी वाइड ग्रिल है। हालांकि अगर आप रेंगलर से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ी नैरो रखी गई है। प्लस अगर यहाँ मैं नीचे की तरफ आपको दिखाऊंगा तो नीचे जो कर्व आ रहा है, स्लाइड कर्व आ रहा है, ये रेंगलर के अंदर नहीं आता है। रेंगलर की ग्रिल जो रहती है वो स्टिफ स्ट्रेट रहती है। अब साइड की तरफ से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो दिस इज द महिंद्राज ओन एमॉक इंजन 130। दिस इज अ डीजल वेरिएंट। तो डीजल के अंदर आपको मिलता है 2.0 लीटर एमहॉक 130 और पेट्रोल के अंदर यही वेरिएंट आपको मिल जाता है एमहॉक 150 पावर के साथ। अब अंदर की तरफ अगर हम इसमें चलेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आके दिख जाता है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का यहाँ पर मॉडल थार लिखा हुआ है, सीरियल नंबर वगैरह आ रहा है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो दिखाया है ऑफ रोडिंग के हिसाब से इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। गेट पर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। पावर विंडो का ऑप्शन इसमें यहाँ नहीं दिया गया है, पावर विंडो यहीं पैनल पर ही दिए गए हैं आगे की तरफ। अगर हम यहाँ पर फ्रंट डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड में जो आपको LX वेरिएंट है, LX वेरिएंट के अंदर टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि आपको AX वेरिएंट के अंदर नहीं मिलने वाली है। प्लस आपको जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो भी LX के वेरिएंट के अंदर मिलेंगे, AX में नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा वाइड लुक देते हुए यहाँ पर पैनल के ऊपर इनको AC वगैरह के जो आपके स्विचेस हैं इनको फैला दिया गया है। उसके नीचे आ जाते हैं तो ये आपके सीट बेल्ट इंडिकेशन है, ये आपका आ जाता है जो पार्किंग सेंसर के लिए रहता है वो। नीचे आपको ऑक्स केबल कनेक्टिविटी दे रखी है, ठीक है ना, USB वगैरह का सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है। अब अगर हम आगे बात करते हैं गियर स्टिक की, तो यहाँ पर ये आपको नॉर्मल मैनुअल गियर स्टिक दिया जाती है। और ये क्योंकि एक 4x4 गाड़ी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक अलग से लीवर दिया गया है 4x4 के लिए। पीछे की तरफ 2 कप होल्डर्स इसमें अंदर दे रखे हैं। यहाँ नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा ग्लव बॉक्स दे रखा है। प्लस यहाँ एक हैंडल बार है, ऑफ रोडिंग में जाने के लिए आप इसको इजीली होल्ड करके द पिलन राइडर कैन सिट इजीली। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिया है स्पीकर, दोनों तरफ दिया है। और ऊपर आपको दे रखा है जो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है। पीछे की तरफ अगर हम रूफ में देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर्स ऊपर की तरफ माउंटेड दिए जाएंगे। और ये यहाँ एक सेंट्रल लाइट पैनल दे रखा है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आ चुका हूँ थार के अंदर की तरफ और मैं फिलहाल बैठा हूँ ड्राइवर सीट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस इज अ क्वाइट कंफर्टेबल सीट, यहाँ मेरे को बैठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए ये जो थाई सपोर्ट दे रखा है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए ये काफ़ी अच्छा यहाँ थाई सपोर्ट दिया है। हाँ, हालांकि मैं ये कहूँगा अगर यहाँ पर जैसे नीचे की तरफ ये थोड़ा सा जो स्पेस आ रहा है, अगर ये भी कवर हो जाता तो थोड़ा कंफर्ट और बढ़ जाता, पर इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए जो इसके ये दिए हैं फ्लैप स्टाइल के ही दिए गए हैं, डोर ओपनर्स जो दिए गए हैं यहाँ पर डोर ओपन करने के लिए, ये ओल्ड विली स्टाइल जो जीप्स में आते थे वही चीज़ को यहाँ रखा गया है। और दूसरी चीज़ और आपको बताता हूँ कि
इसका जो फ्यूल टैंक है ये अभी भी की से ही ओपन होता है, जो कि पुरानी विली जीप्स के अंदर नॉर्मली होता था। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ देखिए ये है इसका 18 इंच का व्हील, ठीक है, 18 इंच का है एंड 255 इसकी चौड़ाई आ रखी है, 255 की। तो ये जो आपको मिल रहा है ये LX मॉडल के अंदर मिलता है। AX के अंदर आपको 16 इंच का व्हील मिलता है, उसमें अलॉय व्हील्स नहीं होंगे, इसमें अलॉय व्हील्स भी आ रहे हैं आपके यहाँ। अब अगर हम गाड़ी में पीछे की तरफ आ जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा स्टेपनी जो मिलती है वो है ही। यहाँ से हम लोग इसको अब ओपन करते हैं। ये देखिए ये यहाँ से ओपन होगा और इसको यहाँ से इजीली कंफर्टेबली आप ओपन कर सकते हैं। एंड दिस इज वेयर वी आर। हम यहाँ पीछे की तरफ आ चुके हैं। पीछे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो है फ्रेम, अगर मैं कहूँ कि देखिए ये फ्रेम यहाँ पर रनिंग है, चेसी जो है ये कनेक्टेड, तो इसमें जो सेफ्टी है उससे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है इसके अंदर कि यहाँ पर आपको भले ही ऊपर से आपको हार्ड टॉप है ये यहाँ पर अंदर की तरफ जो चेसी है वो स्ट्रांग है, हार्ड है, मतलब किसी भी केस के अंदर बैठने वाले राइडर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पीछे बैकलाइट दे दी गई है ऊपर की तरफ, जो कि नॉर्मली गाड़ियों के अंदर आजकल आ ही रही है। अब चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर की तरफ। पीछे की तरफ जहाँ बैठेंगे उसमें यहाँ पर आपको एक ये शोल्डर पर यहाँ ऊपर पिलन सीट के ऊपर एक लीवर दिया है। इस लीवर को आप खींचिए, सीट हो गई आपकी फोल्ड और ये आगे की तरफ हो गई, थोड़ा सा ये कि आगे शिफ्ट हो गई, तो इतना आपको स्पेस मिल जाता है अंदर घुसने के लिए और बाहर निकलने के लिए। हालांकि ये अगर बोलेंगे तो फैमिली के हिसाब से लेडीज को थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, बट स्टिल आई कैन इजीली गेट इनसाइड दिस कार और मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई है पीछे आने। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुका हूँ गाड़ी की बैक सीट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं लेग रूम की बात करूँ, मेरी हाइट है 5'11" और उस हिसाब से एफ आई टॉप की मैंने पूरी सीट पीछे ले ली है ड्राइवर साइड की, तो मुझे लेग रूम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, अगर मैं पीछे कंफर्ट की बात करता हूँ तो थोड़ा सा कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि ये सीट्स जो है पीछे ये थोड़ी स्टिफ है, स्ट्रेट है, इतना आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा इसमें बैठने के लिए। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं कि आपको जो एसी मिलने वाला है वो भी पीछे नहीं मिलेगा। एसी के जो कंसोल पैनल्स हैं वो आगे डैशबोर्ड पर ही है, तो आपको यहाँ पीछे की तरफ एसी नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक बात है आपके अगर ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं तो बट ऑब्वियस बात है कि नॉर्मली एसी की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, बिकॉज व्हेन यू एंजॉय यू डोंट थिंक अबाउट गेटिंग डस्टी और गेटिंग स्वेटी। बट फिर भी अगर एक एसी होता है नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे सिटी में राइड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उस टाइम में, और खास करके अगर मैं जोधपुर में बात करूं, इस टाइम विंटर्स चल रहे हैं, फिर भी मुझे लग रही है गर्मी, तो उस हिसाब से आई थिंक कि महिंद्रा को एक ऑप्शन रखना चाहिए था कि हार्ड टॉप के अंदर पीछे की तरफ एसी देने चाहिए थे। बाकी आपको बैठने के लिए यहाँ पर ये हैंडल्स दे रखे हैं, यू कैन इजीली ट्रस्ट दीज हैंडल्स, आप पकड़ सकते हैं, काफी स्ट्रांग है, स्टिफ है यहाँ पर। और एज सच गाड़ी के अंदर मुझे पीछे कोई दिक्कत नहीं आ रही, काफी स्पेस है गाड़ी के अंदर, स्पेशियस लगती है देखने के अंदर ही। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इजीली कंफर्टेबली बैठा हूँ गाड़ी के अंदर। ORVM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक जॉयस्टिक दी गई है, जहाँ से आप इजीली ORVMs को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी पर एज सच बेसिक रखा गया है गाड़ी को, ज़्यादा कुछ एडवांसमेंट नहीं दिए गए हैं, लेकिन कंफर्ट के हिसाब से इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डाली गई हैं। एंड वाइल राइडिंग और गोइंग ऑफ रोड यू विल रियली फील कंफर्टेबल। यहाँ से जो आप देखेंगे, जैसे अगर मैं ड्राइवर सीट पर बैठता हूँ तो आपको जो यहाँ से व्यू मिलता है वो काफ़ी क्लियर मिलता है, मतलब गाड़ी का क्लियरेंस अच्छा है, आप इजीली आगे तक देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने चलाने के लिए। ये देखिए पूरा यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको अच्छा क्लियरेंस मिलता है, देखने के लिए काफ़ी ऊपर है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सोच रहे हैं एक ऑफ रोडिंग गाड़ी लेने के लिए तो महिंद्रा थार को ज़रूर अपने ऑप्शंस में रखिए। प्लीज़ डू कम टू OS मोटर्स। अगर आप पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर कहीं भी गाड़ी परचेज करने की सोच रहे हैं तो OS मोटर्स से आप इजीली ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अभी 9 से 10 महीने की वेटिंग चल रही है, तो आप अपनी गाड़ी अभी बुक कराइए और प्लीज़ लेके जाइए। गाड़ी के अंदर बहुत आपको अच्छा फील होने वाला है। इट विल गिव, थोड़ी ब्रॉड भी है, आपको सिटिंग स्पेस, केबिन स्पेस जो है, लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। सो प्लीज़ डू कम। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉयड इट। प्लीज़ डू राइट योर सजेशंस in the comments below, and please do not forget to like, share and subscribe. This is Mighty Explorer signing off. Thank you.